इतना एयरफॉल होता था कि शर्म भी आने लग गई थी कहीं फंक्शन में जाने में। किसी अच्छी और भरोसेमंद जगह से हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का फैसला लेना इतना आसान नहीं होता। इसके लिए काफी रिसर्च, कंपैरिजन और सही गाइडेंस की जरूरत होती है। ठीक यही बात हमारे पेशेंट की फैमिली ने भी उनसे कही थी। पहले अच्छी तरह रिसर्च करो, फिर डिसीजन लो। लेकिन सवाल ये था, इतने सारे क्लिनिक्स में से सही क्लिनिक कैसे चुने? किस जगह पर रिजल्ट्स सच में नेचुरल और सेफ मिलेंगे? कौन सा क्लिनिक एक्सपीरियंस, टेक्नोलॉजी और ट्रस्ट तीनों में बेस्ट है? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते उनकी रिसर्च उन्हें आखिरकार QHT क्लिनिक तक ले आई। लेकिन आखिर ऐसा क्या खास था QHT में जिसने उन्हें यहीं हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए कन्विंस कर दिया? ट्रांसप्लांट करवाना एक बहुत अच्छा डिसीजन था मेरा। सबसे ज़्यादा बॉडी में जो ज़रूरी है वो बाल ही है इंसान के, उससे ही पर्सनैलिटी डिफाइन होती है बंदे की। हेलो, मेरा नाम जावेद है और मैं आज आया हूँ QHT क्लिनिक में। हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का मेन रीज़न है वो है मेरा लाइफ स्टाइल। वो बहुत अलग हो गया। फंक्शन में जाने में दिक्कत, बाल को लेकर इतना एयरफॉल होता था कि शर्म भी आने लग गई थी कहीं फंक्शन में जाने में, वो करने में। तो फिर मैंने डिसीजन लिया ट्रांसप्लांट का। बहुत जगह देखा कि ट्रांसप्लांट कहाँ पर अच्छे होते हैं, सोशल मीडिया पर देखा QHT क्लिनिक, रिजल्ट भी देखे इनके बहुत अच्छे थे। डिसीजन लिया कि QHT क्लिनिक में ही जाना चाहिए और यहाँ पर आकर मैंने डाउट क्लियर हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। डॉक्टर बहुत फ्रेंडली थे, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया पेन वगैरह सब क्या होगा, कितने क्राफ्ट लगेंगे, क्या प्रोसीजर है, पेन कब होगा, सूजन कैसे होगी, कैसे इनसे बचा जाएगा, सब समझाया। ट्रांसप्लांट के बारे में मैंने घर भी बात की तो उन्होंने कहा अगर ट्रांसप्लांट करवाना है कहीं अच्छी जगह से करवाना जो रिजल्ट है अच्छे मिल पाए। मैंने बहुत रिसर्च करी कि कहाँ पे करवाऊँ ट्रांसप्लांट। डिसीजन लिया कि QHT क्लिनिक से करवाऊंगा और मेरे सबसे पास दिल्ली की ब्रांच पड़ती है तो मैं यहीं पर आऊँ और आगे मुझे कोई रेग्रेट फील नहीं हुआ। आज देखते हैं मैं OT में जाऊंगा के बाद क्या प्रोसेस होता है। थोड़ा बहुत नर्वस हूँ पर वो डाउट क्लियर कर दी मेरे डॉक्टर ने। अगर आप बॉल्डनेस की स्टेज को फेस कर रहे हैं या फिर हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए सर्च कर रहे हैं तो आज ही QHT की नियरेस्ट ब्रांच हरिद्वार, दिल्ली, गुरुग्राम और हैदराबाद में विजिट करें। सबसे पहले हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट के स्कैल्प का डिटेल्ड एनालिसिस किया। इसके बाद पेशेंट के बालों को केयरफुली ट्रिम किया गया और फिर बेटाडीन की मदद से हेड वॉश कराया गया ताकि स्कैल्प से सारी डर्ट और इम्प्योरिटीज रिमूव हो जाएं। इससे स्कैल्प पूरी तरह क्लीन हो जाता है और आगे की हेयर लाइन मेकिंग प्रोसेस के दौरान अफेक्टेड एरिया को क्लियरली आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है। हेयर लाइन डिजाइन करने से पहले हमारे एक्सपर्ट्स ने ट्राइकोस्कोप की मदद से स्कैल्प का गहराई से एनालिसिस किया। इसके बाद पेशेंट के फेशियल स्ट्रक्चर और ग्लेबला पॉइंट को ध्यान में रखते हुए एक कस्टमाइज्ड हेयर लाइन शेप डिजाइन की गई। इस हेयर लाइन को ग्लेबला पॉइंट से एग्जैक्ट मेजरमेंट लेकर केयरफुली मार्क किया गया और पूरे अफेक्टेड एरिया को भी प्रिसाइसली मार्क किया गया। साथ ही ग्राफ्ट एक्सट्रैक्शन के लिए डोनर एरिया को भी एक्यूरेटली आइडेंटिफाई और मार्क किया गया ताकि ट्रांसप्लांट प्रोसेस पूरी तरह प्रिसाइज और नेचुरल रिजल्ट्स प्रोवाइड करे। हेयरलाइन मार्किंग के बाद सर्जिकल प्रोसीजर को सिस्टमैटिकली स्टार्ट किया गया। सबसे पहले पेशेंट के स्कैल्प में लोकल एनेस्थीसिया एडमिनिस्टर किया गया ताकि पूरा प्रोसीजर कंप्लीटली पेन फ्री और कंफर्टेबल रहे। इसके बाद हाईली स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के साथ प्रिसाइज स्लिट्स क्रिएट किए गए जिससे ग्राफ्ट इम्प्लांटेशन के दौरान परफेक्ट डायरेक्शन, एक्यूरेट एंगल और कंट्रोल्ड डेप्थ मेंटेन हो सके। इस स्टेप का मेन ऑब्जेक्टिव था कि फाइनल आउटकम कंप्लीटली नेचुरल लुकिंग और एस्थेटिकली बैलेंस्ड हो। फिर एक्चुअल सर्जिकल इम्प्लांटेशन फेज शुरू हुआ जिसमें हर स्कैल्प जोन की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए ग्राफ्ट्स को केयरफुली और साइंटिफिकली प्लेस किया गया। हेयरलाइन जोन में सॉफ्ट और नेचुरल अपीयरेंस इंश्योर करने के लिए सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए ताकि हेयरलाइन बिल्कुल नेचुरल ग्रो हो। फ्रंटल एरिया में एनहांस्ड डेंसिटी अचीव करने के लिए डबल और ट्रिपल फॉलिकुलर ग्राफ्ट्स स्ट्रेटेजिकली इम्प्लांटेड किए गए। इस पूरे प्रिसीजन बेस्ड और टेक्निक ड्रिवन प्रोसीजर में टोटल 2500 ग्राफ्ट्स सक्सेसफुली इम्प्लांट किए गए। यह सभी ग्राफ्ट्स पेशेंट के सेफ डोनर जोन से एक्सट्रैक्ट किए गए थे। ये फॉलिकल्स नेचुरली DHT हार्मोन रेजिस्टेंट होते हैं जो लॉन्ग टर्म हेयर रिटेंशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एडवांस्ड QHT टेक्निक का यूज करते हुए ग्राफ्ट्स को सेम टाइम पर एक्सट्रैक्ट और इम्प्लांट किया जाता है जिससे उनका ग्राफ्ट सर्वाइवल रेट 95% तक रहता है और पेशेंट को लॉन्ग लास्टिंग, डेंस, नेचुरल और स्मूथ रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आज मेरा PRP का फर्स्ट सेशन था आफ्टर ट्रांसप्लांट। 1 महीने का एक्सपीरियंस रहा है, बहुत अच्छा रहा है। पेन वगैरह कुछ नहीं हुआ है, ना कोई प्रॉब्लम हुई है। ट्रांसप्लांट के बाद जो मेरी जर्नी रही है
15 दिन तक जो था खाने में भी जो अवॉइड किया है, नॉन वेज वगैरह, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा महीने का। और आज मेरा फर्स्ट PRP का सेशन है। अब ट्रांसप्लांट के बाद देखते हैं रिजल्ट कैसा है। 3-4 मंथ के बाद यकीन है मुझे सही रिजल्ट आएगा। जो मैंने पहले पेशेंट्स भी देखे हैं उनका बहुत अच्छा रिजल्ट था। अब देखते हैं मेरा भी कैसा रिजल्ट होगा 3-4 महीने बाद। एक्साइटमेंट है बहुत। हेलो, मेरा नाम जावेद है और मैंने आज से 2 महीने पहले QST से ट्रांसप्लांट करवाया था और आज मैं अपने सेकंड PRP के सेशन के लिए आया हूँ। जो मेरा 2 महीने काफी नॉर्मल गए हैं। जैसा लग रहा था, डर था कि ट्रांसप्लांट के बाद क्या होगा क्या नहीं। थोड़ा बहुत ही दर्द होता है जब एनेस्थीसिया तो उसके बाद नॉर्मली पता चलता है। इतना तो आई थिंक 6 घंटे लगे थे ट्रांसप्लांट में। जो पीछे से जो बाल होते हैं ना, फॉलिकल्स निकालते हैं और वो लगाते आगे, वो लगाया था और 2500 लगे थे मेरे खराब। जो मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हुआ था सर्जरी से 1.5 से 2 साल पहले स्टार्ट हुआ था। धीरे धीरे हेयरफॉल बढ़ता गया। फिर मैंने सोशल मीडिया पर QST क्लिनिक देखे और इनके रिजल्ट भी देखे। वो रिजल्ट देखकर मैं फिर QST क्लिनिक आया और फिर कंसल्टेशन की डॉक्टर से। उन्होंने बताया ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गई है जैसे पहले जाती थी। जो ट्रांसप्लांट हुआ था उसके 1 मंथ बाद मेडिसिन भी मेरी स्टार्ट हो गई थी, जिसमें मिनोक्सिडिल दी थी और मेडिसिन भी थी। जो पुराने हेयर भी थे उनकी भी ग्रोथ अच्छी होगी और अब 2 मंथ हो गए। थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस भी आता है मेडिसिन लेने से, मिनोक्सिडिल लगाने से। ट्रांसप्लांट के बाद जब बैंडेज रिमूव होनी थी तो मैंने घर से की। घर से इसलिए की कि थोड़ा दूर पड़ता था। डॉक्टर ने व्हाट्सएप के माध्यम से बता भी दिया था कि कैसे बैंडेज रिमूव करनी है। अब बहुत लोग सोचते हैं ट्रांसप्लांट के बाद बहुत जल्दी बालों की ग्रोथ होगी, पर ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी जो अच्छी चीज होती है उसमें थोड़ा टाइम ही लगता है। तो अभी मेरे 2 महीनों है, शेडिंग फेज चल रहा है अभी, और जो ग्रोथ स्टार्ट होगी, बेबी हेयर आएगी तो 1 से 2 मंथ और बाद आएगी। ट्रांसप्लांट के बाद जो डॉक्टर ने मुझे गाइडलाइंस दी थी कि डायरेक्ट सनलाइट में नहीं जाना है, और जो मुझे हेयर स्प्रे दिया था वो 15 से 30 मिनट बाद बार बार करना है। डायरेक्ट डस्ट में नहीं जाना है, हेवी वेट नहीं उठाना है, जिम नहीं करनी है 10-15 दिन के लिए। फिर तो नॉर्मल लाइफ चलती रहती है जैसे पहले चल रही थी, अब भी चल रही है। बहुत अच्छा डिसीजन है, अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। थैंक यू QST क्लिनिक। तो मेरे ट्रांसप्लांट को 3 मंथ हो चुके हैं। जो 3 मंथ में जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल मंथ था वो पहला मंथ था। पहले मंथ में था तब थोड़ा ध्यान रखना पड़ा था, बार बार बालों पर स्प्रे करना, मेडिसिन टाइम से लेना, नॉन वेज ना खाना। थोड़ा स्ट्रगल तो करना पड़ता है शुरू में, क्योंकि नॉर्मल लाइफ एकदम चेंज होती है। मेरा शेडिंग फेस भी स्टार्ट जल्दी हो गया और ग्रोथ भी दिखने लग गई धीरे धीरे 3 मंथ से। वैसे नॉर्मली जो डॉक्टर ने मुझे बताया था 4 मंथ में बताया था ग्रोथ आएगी। ऑफिस में फ्रेंड्स है वो भी थोड़ा नोटिस करने लगे कि यहाँ ग्रोथ अच्छी आ रही है, जल्दी आ रही है, और वो भी पूछ रहे थे कि कहाँ से ट्रांसप्लांट कराया। मैंने बोला कि QST से। उनका रिएक्शन बहुत अलग था। वैसे मैंने उन्हें बता रखा था कि 4 मंथ बाद ग्रोथ स्टार्ट होगी। हेयर ट्रांसप्लांट बालों के लिए सबसे सेफ डिसीजन था मेरा, और QST से करवाया ये भी बहुत अच्छा डिसीजन था। अगर ट्रांसप्लांट करवाना है अच्छी जगह से करवाना है, ये नहीं कि कहीं पे चीप प्राइस में हो जाएगा। सबसे ज्यादा अपनी हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए इंसान को, कि जो भी लाइफ है बॉडी से ही है। अब ये नहीं कि चीप प्राइस के चक्कर में कि 25,000 में हो जाएगा। और मैं तो ये बोलूँगा QST क्लिनिक पर बहुत अच्छे रिजल्ट है। मैंने औरों के भी देखे हैं, रिसर्च की है, उसके बाद ही मैंने QST क्लिनिक से कराया है और मुझे खुद भी अपने अच्छे रिजल्ट लग रहे हैं। थैंक यू QST। हेलो, मेरा नाम जावेद है और आज मेरा 4th PRP का सेशन है। QST क्लिनिक से करवाने आया हूँ, जहाँ से मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया था। 5 मंथ मेरे ट्रांसप्लांट को कंप्लीट हो चुके हैं और आप कंडीशन भी देख सकते हो कितनी अच्छी है। और कंडीशन के साथ साथ इंसान का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, और जो अब कॉन्फिडेंस है पहले से बहुत अच्छा है। ट्रांसप्लांट करवाना एक बहुत अच्छा डिसीजन था मेरा। सबसे ज़्यादा बॉडी में जो ज़रूरी है वो बाल ही है इंसान के। उससे पर्सनैलिटी डिफाइन होती है बंदे की, जिससे सब देखते हैं। सबसे पहले बालों पर ही नज़र होती है, तो बाल अच्छे होंगे तो पर्सनैलिटी भी अच्छी होगी। ड्रेसिंग सेंस भी बाल से ही मैच होता है। अगर बाल ना हो सर पर तो इंसान की एज भी ऑटोमेटिक ज़्यादा दिखने लगती है। नर्वस होते हैं सब, पहले मैं भी था थोड़ा, पर मेरा ये डिसीजन बहुत अच्छा था। और ट्रांसप्लांट के बाद जो मैं मेडिसिन ले रहा हूँ उससे लाइफ स्टाइल में कुछ भी चेंज नहीं आया है, ना कोई साइड इफेक्ट। नॉर्मली एक मिनोक्सिडिल यूज कर रहा हूँ, शैम्पू यूज कर रहा हूँ जो डॉक्टर ने मुझे कंसल्ट किया था, सब टाइम से ले रहा हूँ प्रॉपर, जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने हेयर को देखा और ज़्यादा, फिर मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया। उन्होंने बताया कि आपने बहुत सही समय पर दिखा लिया, जिससे रिजल्ट भी अच्छा आएगा। और आदमी जितना वक्त लगाता है बाद में उतनी ज़्यादा कॉस्ट आएगी वो आएगी। टाइम से पहले करवा लो तो बहुत अच्छा है। देखो ये आपकी चॉइस है कहाँ से हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है, पर उससे पहले रिसर्च करो, उसकी रेटिंग देखो कहाँ पे अच्छा होता है, किसी से पूछो, सोशल मीडिया
पेपर चेक करो कहाँ पर अच्छे है। मेरी नज़रों में QHT अच्छा था तो मैंने यहाँ से ही कराया। 5 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं, अब आगे भी देखते हैं, मिलते हैं, तब देखते हैं क्या कंडीशन होगी। थैंक यू QHT। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।